Good morning class. Today we discuss lecture 10th of metal and non-metals. Today we discuss about corrosion. बेटा हमारे चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक रहते हैं corrosion और alloys. ठीक है, corrosion में कुछ जो है वो डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी, है ना, केमिकल बैलेंसिंग एंड इक्वेशंस के अंदर. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि मेटल्स पे जनरली हम corrosion डिस्कस करते हैं. ठीक है, जैसे लोहे के जंग लगना, मेटल्स जो अदर मेटल्स भी जंग लग जाते हैं बेटा, जैसे कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, तांबे के बर्तन अभी ग्रीन कलर के हो जाते हैं. ठीक है, और सिल्वर जो है वो डल हो जाता है कलर में, है ना. एल्युमिनियम पे क्या होता है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है. तो हर एक पार्टिकल्स पे कोरोड होते हैं, लेकिन गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये आपके कोरोड इजीली नहीं होते. देखेंगे बेटा यहाँ पे कोरोजन डेफिनेशन देखिए सबसे पहले. The eating up of metals by action of air moisture or a केमिकल बेटा जैसे एसिड्स हम कहते हैं कि जो एसिड्स हैं वो मेटल्स को जल्दी खराब करता है, जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म्स डाइहाइड्रोजन एंड सॉल्ट फॉर्मेशन. ठीक है बेटा, इसलिए मेटल जो है वो एसिड के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं. ये मेरी बात. ऑन देयर सरफेस is called corrosion. ये बात यहाँ पे बेटा आया समझ में. एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, जैसे आयरन. जब आयरन कोरोड होता है, कोरोड्स एंड शो, क्या शो करता है बेटा, जब आयरन के जंग लगता है तो कैसे करता शो करता है, ये ब्राउन लेयर ऑन इट, ब्राउन लेयर ऑन इट, क्या शो करता है बेटा, ब्राउन लेयर शो करता है. ये मेरी बात यहाँ पे. द कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ iron is called rusting. क्लियर मेरी बात यहाँ पे. corrosion, rusting इक्वल मीनिंग. ठीक है, रस्ट होना, जंग लगना, कोरोड होना, जंग लगना. ठीक है, देखते टाइम पे रस्टिंग ऑफ आयरन. बेटा जब आयरन ऑब्जेक्ट एयर की प्रेजेंस में आता है, एयर में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं. ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं. दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. तो देखते हैं यहाँ पे, व्हेन एन एयर आयरन ऑब्जेक्ट लिख लेंगे डायरेक्ट. Iron object is left in damp air. damp air कौन सा होता है बेटा, जिसमें मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट होते हैं. ये मेरी बात यहाँ पे. और वाटर फॉर कंसिडरेबल टाइम, it gets covered with red brown flaky substance called rust.
दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे Fe2O3.XH2O रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला। इसमें क्या लिखते हैं, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है बेटा, आयरन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये मेरी बात जहाँ तक ये आपके डिस्कस किया जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। अब बेटा कौन कौन सी कंडीशंस जो है जरूरी हैं, और कौन सी कंडीशन जरूरी है इसके लिए, कंडीशंस नेसेसरी। पहला प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर जैसे क्या बोलेंगे ऑक्सीजन। सेकंड प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर। वाटर और मॉइस्चर। क्लियर है बात। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग। एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं बेटा। आप 3 बीकर ले लोगे या 3 ट्यूब ले लोगे, टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब देखिए लैब में, तीन टेस्ट ट्यूब ले लोगे। ठीक है बेटा, एक में क्या करोगे आप, ड्राई एयर, इसको बोलेंगे फर्स्ट। ये रहेगा आपका फर्स्ट, ये रहेगा आपका सेकंड, और ये रहेगा आपका थर्ड ट्यूब। ठीक है बेटा, इन्हें मेरी बात यहाँ तक। इसके अंदर पहले के अंदर हम डालेंगे बेटा ड्राई एयर। क्या डालेंगे, ड्राई एयर। ड्राई एयर क्या होता है, वहाँ मॉइस्चर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, कील डाल देंगे। क्या डाल देंगे बेटा, और छोटे 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 क्या डाल देंगे, कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे। क्या डाल देंगे हम लोग, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, और क्या करेंगे इसके अंदर हम आयरन की नेल डाल देंगे। क्या डाल देंगे, आयरन की नेल डाल देंगे, और यहाँ पे हम लोग कॉर्क लगा देंगे। कॉर्क होता है बेटा जिसमें एयर बिल्कुल भी पास अब नहीं होगी, हम सील कर देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अगले में हम लोग क्या करते हैं बेटा, बॉइल वाटर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटा, उबला हुआ पानी। और उसको क्या करेंगे हम लोग, ऑयल की लेयरिंग कर देंगे। किसकी लेयरिंग कर देंगे, ऑयल की। ऑयल, फिर क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर भी हम लोग इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ये डाल देंगे। ओपन क्या कर देंगे, इसको हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है बेटा, कॉर्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉर्क। ठीक है, और अगले में क्या करेंगे बेटा, हम सिर्फ नॉर्मल पानी डाल देंगे। कैसे पानी डालेंगे, अनबॉइल्ड वाटर, डैम्प एयर होगा। कैसा एयर होगा बेटा, डैम्प एयर, मतलब जब मॉइस्चर प्रेजेंट हो। ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग, कॉर्क लगा देंगे। ठीक है, क्या डाल देंगे इसके अंदर हम लोग, कील डाल देंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम क्या दिखाई देगा बेटा, यहाँ पे ये होगा आपका आयरन नेल, आयरन नेल
और ये होगा बेटा आपका आयरन नहीं। क्लियर बात यहाँ पे, यहाँ तक आया समझ में? ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, जब सिर्फ ड्राई एयर है तो नो रस्टिंग, कोई रस्टिंग नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है सिर्फ ओनली एयर है, मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट नहीं है। बेटा नो रस्टिंग, रस्टिंग क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि यहाँ पे ओनली वाटर है, ठीक है, ऑयल एंड वाटर है बेटा, ठीक है, उबला हुआ पानी है जो आयंस कंप्लीटली रिमूव हो चुके हैं इसके अंदर से। और थर्ड में क्या हुआ, जंग लगेगा, रस्टिंग, बिकॉज डैम्प एयर है। क्या है बेटा यहाँ पे? डैम्प एयर, यानी कि मॉइस्चर्ड एयर, ठीक है बेटा, इसलिए जंग लग जाता है। आपका एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है। ये जो सर ये बॉइल्ड वाटर है, हाँ, वेपर्स तो निकलते रहेंगे। वेपर्स नहीं निकलेंगे, कैसे निकलेगा? अपना ऊपर ऑयल की तो लेयरिंग कर दी, अब ऑयल क्या करेगा? ना खुद रिमूव होगा ना वाटर को रिमूव होने देगा, उसी पोजीशन पर डाल देगा उसको, ठीक है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? आगे देखते हैं बेटा, आप लोग रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे रस्टिंग से बचा सकते हो अपने मेटल्स को? देखिए बेटा यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, सबसे पहला बाय पेंटिंग, है ना बेटा? बाय पेंटिंग, पेंट करके मेटल आर्टिकल हम लोग कूलर वगैरह होते हैं उसे पेंट कर देते हैं हर साल, उससे क्या होता है, जंग नहीं लगता उसके, ना। साइकिल में क्या होता है, पेंट होते हैं, इससे जंग नहीं लगते इजीली, ठीक है। और सेकंड, बाय अप्लाइंग ग्रीस, ग्रीस अप्लाई करके आप साइकिल की चेन में क्या करते हो, ग्रीस अप्लाई करते हो, बाइक की पे, कार वगैरह की जितनी ग्रीसिंग करते हैं ताकि इजीली जंग ना लगे, लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबिलिटी चलती रहे मोटरसाइकिल वगैरह, ठीक है। थर्ड, बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयरिंग करते हैं हम लोग, जैसे साइकिल के अंदर में जंग नहीं लगता, ना तो हम पेंट करते हैं ना ही वहाँ हम लोग ग्रीस अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं, हाँ जी, आयरन के साथ क्या यूज करते हैं बेटा, जिंक के मेटल को लेयर करवाते हैं, ठीक है, ताकि गैल्वेनाइज हो जाए और जंग ना लगे, ठीक है। और देखिए बेटा, बाय टीन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग, क्या यूज करते हैं बेटा हम लोग, टीन की लेयर यूज करते हैं या फिर क्रोमियम की लेयर भी यूज कर सकते हैं मेटल के ऊपर, जंग ना लगे, ठीक है बेटा। और बाय अलोइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील, क्या करते हैं हम लोग, अलॉयज फॉर्म करते हैं ताकि ये क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी का फॉर्म हो जाए, हार्ड हो जाए और एक लॉन्ग टाइम तक चल सके, क्या होता है, स्टील फॉर्म करते हैं वजह से, ठीक है। किस किसका मिक्सचर होता है बेटा, आयरन, निकल और क्रोमियम का, किस किसका होता है बेटा, आयरन, निकल और एक लॉन्ग टाइम तक चलता है, इससे जंग नहीं लगता, ठीक है बेटा। फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, उसके बाद जैसे क्या आपका कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड और प्लेटिनम है, यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एल्यूमिनियम सरफेस होता है स्टार्टिंग में वेरी शाइनी सरफेस होता है, चमकीला होता है, धीरे क्या होता है, डल होना स्टार्ट हो जाता है, क्यों, उसके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर आ जाती है, किसकी लेयर आती है बेटा, ऑक्साइड का, पता है ऑक्साइड्स की लेयर जो है एल्यूमिनियम इधर प्रोटेक्ट भी करता है,
रस्टिंग से क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव करते हैं, इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए बेटा यहाँ पे एल्यूमिनियम vessels lose their shine and becomes dull very soon। ठीक है बेटा, बिकॉज एल्यूमिनियम क्या करता है, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्लियर है बात यहाँ पे, बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद किसका बेटा, मॉइस्ट एयर। ठीक है बेटा, तो किस सब्सटेंस के लेयर फॉर्म होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिए बेटा यहाँ पे a thin layer of aluminium oxide formed on the surface of aluminium ऑब्जेक्ट। घर में यूज करते हो बेटा एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स आप लोग, क्या, प्रेशर कुकर्स, ठीक है, और रेलिंग, खिड़कियां, विंडो, आजकल एल्यूमिनियम वायर लगी है हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम them from further corrosion। और ज्यादा कॉलर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैं बताया आपको भी ये पर, ठीक है बेटा। तो देखते हैं हम लोग आगे, एनोडाइजिंग। इट इज अ प्रोसेस of forming a thick layer of aluminium oxide on an aluminium object by making it anode during the electrolysis of H2SO4। बेटा दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं ना, तो एनोड क्या प्रिपेयर करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम की प्रिपेयर करते हैं। और किससे प्रिपेयर होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से होता है। ये किससे काम आता है, एनोडाइजिंग के अंदर काम आता है। जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, what do you mean by anodizing, या what is the role of aluminium in anodizing during electrolysis process। तो क्या काम होता है, it converts into anodes, ठीक है ना, thin layer form करता है। ये सब होता है एनोडाइजिंग। यूज कहाँ करते हो एल्यूमिनियम का, यूज ऑफ एल्यूमिनियम कहाँ करते हैं, प्रेशर कुकर और कुकिंग यूटेंसिल्स और विंडो फ्रेम्स। ये मेरी बात यहाँ तक, इन जगहों में उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोरोजन ऑफ कॉपर। एग्जाम्पल देना ये पहला, दूसरा देखेंगे बेटा कोरोजन ऑफ कॉपर। जो कॉपर कोरोड होता है किस कलर का कन्वर्ट होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। देखिए बेटा यहाँ पे, इट गेट्स ग्रीन कोटिंग
green coating of basic copper carbonate which is a mixture of copper carbonate and copper hydroxide। किसके लिए होती है कॉपर के ऊपर? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की। क्या केमिकल फॉर्मूला होता है देखेंगे बेटा यहाँ पे CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ये पूरा कंपाउंड फॉर्मूला होता है कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ठीक है बेटा, अलग अलग नहीं लेते, इकट्ठा कंबाइन करते हैं एयर की प्रेजेंस में और फिर ये अटैक करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यूज कहाँ करते हैं बेटा कॉपर का? कॉपर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है बेटा, और अलॉयज फॉर्मेशंस के अंदर। क्लियर ये बात यहाँ तक? फिर हम डिस्कस करते हैं थर्ड, कोरोजन ऑफ सिल्वर। बेटा यूं तो सिल्वर इजीली कोरोड नहीं होता, बट जब ये हमारे बॉडी से पसीना निकलता है ना, देखो जब मोस्टली ज्वेलरी पहन के रखते हैं चांदी की, कुछ डल सरफेस हो जाती है उनकी। क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। तो क्या करता है, हमारे एयर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, ब्लैक करना स्टार्ट कर देता है, ब्लैकिश जो लेयर है वो आनी स्टार्ट कर देती है इसके ऊपर। देखिए बेटा यहाँ पे एयर contains a little amount of sulfur compounds such as hydrogen sulfide when silver objects react with H2S, it forms, क्या करेगा बेटा? ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा? सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, पसीने का भी कुछ फॉर्मूला होता है। सॉल्ट है, मिनरल्स है बेटा, so it lost its shiny surface। ठीक है बेटा, यूजेज ऑफ सिल्वर in jewelry, making silver coins और making jewelry या ornaments भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आने करके काम होते हैं, ये करके हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन घर में कोई यूज नहीं करते, रेगुलर यूज में करते हो नहीं करते ना? घर पर लगवा लो सोने का गेट, चांदी का गेट, बाहर जल जाएगा, नहीं जलेगा, रात को लगाओ सुबह तक गायब। शुरू में स्टील के गेट लगने स्टार्ट हुए थे ना, एल्यूमिनियम के स्टील के, लोगों ने क्या किया उनको उखाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम काफी महंगे लगते थे वो गेट। ठीक है, तो लोगों ने क्या उखाड़ना शुरू कर दिया बड़े बड़े जगहों पे। धीरे धीरे कोर्स का कोई कुछ एंगल से फिट होते हैं, थोड़ा दबा के निकाल दो निकल जाते हैं आराम से। और चोट है बेटा, कुछ भी कर सकते हैं। कोरोजन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम।
ये कोरोड नहीं होगा। They does not corrode, ठीक है, when explode to atmosphere। एक्सप्लोड माने रिएक्ट करना, ठीक है, ऐसा होता है फटना, जब फटने वाला होता है रिएक्ट करना, ये एक दूसरे से मात्र कभी इजीली रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, बिकॉज इट इज अनरिएक्टिव, इट इज अनरिएक्टिव मेटल, ठीक है सर। और ये किसमें डिजॉल्व होते हैं? एक्वा रीजिया में, both dissolves in aqua regia solution। ये मेरी बात यहाँ पे एक्वा ऐसा होता है जितने भी अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो इजीली क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे, ये थे बेटा आपकी थ्योरी में क्या क्या डिस्कस किया है यहाँ पे, कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में क्या होता है, ब्लैक लेयर आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है जो प्रोटेक्टिव भी करती है आगे जंग लगने से। फिर बेटा आपका यहाँ पे एनोडाइजिंग, ये क्या होता है, जब हम H2S और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एक एनोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर क्या करता है बेटा, यहाँ पे ग्रीन कलर कंपार्टमेंट शो करता है, एक तरह से लेयर शो करता है अपने ऊपर, जब इसका फॉर्मेशन होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। फिर हम बात करते हैं सिल्वर की, सिल्वर क्या करता है, ब्लैक कलर हो जाता है जनरली थोड़ा थोड़ा सा, वो किसके कारण होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करता है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, ठीक है। और गोल्ड और प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करते, ये किस में डिसॉल्व होते हैं, एक्वा रीजिया सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं। यहाँ से नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको अलॉयज करवाता हूँ। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अलॉयज के बारे में। अलॉयज क्या है, द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, इज नोन एज अलॉय। अलॉय का मेटल मेटल कंपोज होता है, ठीक है। तो क्या देखेंगे बेटा यहाँ पे, ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स is called alloys। चलिए मेरी बात यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, alloys बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एल्यूमिनियम इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, टूट जाता है इजीली, लेकिन क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करते हैं, मेटल्स ऐड करते हैं, तो एक हार्ड, एक वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, कॉपर के साथ, मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीज के साथ, इट फॉर्म्स ड्यूरेलामीन। ये क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है और वेरी हैवी होता है। इट इज लाइट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। ये क्या होता है, लाइट भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। लाइट वेट पार्टिकल होते हैं, फिर इसका यूज करते हैं लोग कहाँ पे, जब आपके एरोप्लेन के अंदर या जो जेट इंजन्स होते हैं, स्पेस जेट इंजन होते हैं, उसके अंदर कंपोनेंट काम आते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, जैसे यहाँ पे व्हेन कार्बन when carbon 0.1% to 1.5% is mixed with iron, we get an alloy called, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टील, ठीक है बेटा। स्टील बनता है जब आयरन में कार्बन ऐड करते हैं, और स्टेनलेस स्टील अलग कंपोनेंट से बनता है, दोनों में डिफरेंस होता है। स्टील के जंग लग सकता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील की इजीली जंग नहीं लगता, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पे हम लोग।
प्रॉपर्टीज। सबसे पहला बेटा अलॉयज क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये मेरी बात यहाँ तक। alloys are stronger than the metals from which are they made, जिनसे वो बनते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम, ये हल्के वेट के होते हैं, ठीक है, अच्छे नहीं होते, ठीक है, जल्दी कोरोड जाते हैं, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, एक नई प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, alloys are harder than the constituent metals। C1S IT IT UT ENT, ठीक है बेटा। constituent TUTE ये कंस्टिट्यूएंट तो बेटा वो नहीं होगा, ऐसे जिस चीज से बनता है जो चीज वो अपन खड़ी स्पेलिंग आएगी तो कोई स्पेलिंग मैटर नहीं करता अपने। नेक्स्ट, alloys are more resistant to corrosion। जो अलॉयज है इसकी इजीली कोरोजन नहीं होता, जल्दी जंग नहीं लगते इसके, ठीक है बेटा। और अलॉयज के मेल्टिंग क्या होता है, लो होता है। They have lower melting point than the constituent metals। नेक्स्ट, अलॉयज क्या होते हैं बेटा, लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्यों होते हैं, ये ज़्यादा कंडक्टिविटी रहेगी तो क्या हो जाएगा, ये जो जेट प्लेन्स हैं या प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, जहाज उड़ाने नहीं बना सकते, लेकिन सभी बना सकते हैं, ठीक है। अलॉयज हैव लोअर इलेक्ट्रिकल conductivity than pure metals, ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ कॉमन अलॉयज। तो देखते हैं सबसे पहले बेटा ड्यूरेलम और ड्यूरेलामिन MIN या फिर ड्यूरेलम। सेकेंड है बेटा मैग्नीशियम। नेक्स्ट है स्टील। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है ब्रास। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है सोल्डर। नेक्स्ट है अमलगम। ये बेटा आपके क्वेश्चन कॉमन अलॉय जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। फिर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि कुछ कंपोनेंट जैसे ब्रास किससे बना हुआ है, ब्रॉन्ज किससे बना हुआ है, सोल्डर किससे बना हुआ है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अमलगम क्या होते हैं डिस्कस करेंगे, यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा बहुत एग्जांपल देखते हैं जैसे जो आपके शो करते हैं अलॉयज फॉर्मेशन। जैसे देखिए ब्रास। ब्रास किससे बने हुए बेटा आपके,
जिंक और कॉपर से, ठीक है। जिंक होता है 20% और कॉपर होता है आपका 80%, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं बेटा हम लोग ब्रास का? नट्स के अंदर, बोल्ट्स में और ट्यूब्स बनाने का काम आता है। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज काम आएगा बेटा कॉपर और स्कैंडियम, सॉरी इसको बोलते हैं टीन। स्कैंडियम होता है Sc, कॉपर होता है बेटा 90% और टीन होता है आपका 10%। यूजेस कॉइन और मेडल्स, है ना। ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं ना, उसको ब्रॉन्ज मिला है, इसको सिल्वर में, इसको गोल्ड मिला है, तो ब्रॉन्ज मेडल बनता है कॉपर और टीन से, ठीक है। नेक्स्ट सोल्डर। सोल्डर बनता है बेटा लेड और टीन से। लेड होता है 50% और टीन होता है 50%। यूज करते हैं बेटा, क्या देखे ना आप लोग फोन वाले बजाते हो या कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट ठीक कराने ले जाते हो, जैसे रेडियो वगैरह टांग के लगाते हैं वो शोल्डर गर्म करके, तो वो कैसे बनाए जाते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या काम आएगा इन वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। ये भी बात यहाँ पे। फिर हम लोग बात करते हैं अमलगम्स। अमलगम क्या होते हैं? हाँ जी, अमलगम बेटा जो मरकरी रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ, तो क्या फॉर्म करता है? अमलगम फॉर्म करता है। व्हेन मरकरी react with other metals, it forms amalgam, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल is sodium react with mercury, it forms sodium amalgam। बेटा बैलेंस भी करेंगे, मरकरी से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, 2 सोडियम मिलेगा तो Na2Hg फॉर्म होगा, ठीक है बेटा। इसलिए कंपोनेंट फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म से सोडियम अमलगम। जैसे मरकरी है, ठीक है, सिल्वर है, टीन है, ठीक है, जिंक है, यूज बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट फॉर फिलिंग इन टूथ। दांत में थोड़ा जब फिलिंग कराते हैं तो मरकरी अमलगम्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सिल्वर मरकरी डाल दिया, ठीक है, सिल्वर स्कैंडियम जिंक। जो एलिमेंट डलवाना होता है महंगा हो जाता है, फिर कहते हैं इतना लंबा टाइम चलेगा, इतना लंबा टाइम चलेगा, तो उसके कंपोनेंट पर डिपेंड करता है कि कौन सा कंपोनेंट हम इसमें यूज कर रहे हैं। सब इक्वली चलते हैं बेटा, कोई 5-6 महीना फर्क होता है, वो फिलिंग करने में पता होता है कितनी फिलिंग कर रहे हैं हम लोग। जितनी सस्ती होगी उसकी फिलिंग उतनी कम होती है, ठीक है। जनरली यूज करते हैं महंगी के अंदर हम लोग सिल्वर है, क्योंकि वो क्या करता है रिएक्ट नहीं करता जल्दी से, दांतों वगैरह कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अलॉयज ऑफ गोल्ड। MERCURY अलॉयज ऑफ गोल्ड। बेटा गोल्ड जनरली कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, लेकिन हम लोग जो पहनते हैं वो 21, 22, 23, 18, 17 इन कैरेट्स का पहनते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग अदर कंपोनेंट्स का मिक्सचर यूज करते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, ठीक है बेटा। व्हेन 22 पार्ट ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट ऑफ सिल्वर और कॉपर is add, it forms 22 कैरेट गोल्ड। बेटा हम लोग ना ये नहीं कहते 24 कैरेट का था, क्योंकि वो मिक्सचर इतने 2% ऐड होते हैं, 2 पार्ट मिक्सचर में वो ऐड होता है। इधर ज्वेलरी लेने जाते हो देखो आपसे गोल्ड का पैसा लेते हैं 24 कैरेट के हिसाब से, मेकिंग चार्ज भी लेते हैं, प्लस में देखो 2% जो आपके
कॉपर सिल्वर बहुत सस्ता आता है इसके कंपैरिजन में, उसकी भी गोल्ड के रेट में लेते हैं आपसे। ये बैड चीज़ है। अरे जब जाओगे तुम्हारे पास वापस देने के लिए आपसे गोल्ड का आप मेकिंग चार्ज भी काट लेगा उसमें से, ठीक है, उसमें क्या है कॉपर के रुपये भी निकाल लेगा, सिल्वर के रुपये भी निकाल लेगा, और क्या करता है सिर्फ गोल्ड के रुपये देता है। 10 ग्राम गोल्ड है तो आपको 8 से 9 ग्राम गोल्ड का पैसा मिलता है सिर्फ, ठीक है, तो काफ़ी पैसा खाते हैं 10 ग्राम गोल्ड के अंदर। नेक्स्ट होता है आयरन पिलर एट दिल्ली, जो कुतुब मीनार के पास है। जो कितने सालों से है, आज तक उसके जंग नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, प्योर मेटल से बना हुआ है और उसके ऊपर डिफरेंट ऑफ सॉल्ट्स की लेयरिंग की गई है, ठीक है बेटा। इट इज मेड अप ऑफ wrought iron, that is known as low carbon steel, ठीक है बेटा। इससे बना हुआ है, और कब बना था ये? 400 BC में बना था। कई हजारों साल हो गए अपने पास तो, है ना, कई 100 साल हो गए कभी। BC और AC में आज तक समझ में Before Christ. Jesus Christ. It is made up of Fe3O4 and finishing with different salts and then heating। और क्या किया बेटा, उसको हीट किया और जब एकदम अच्छा पक गया वो, और कोई भी जब रिएक्शन होती है, कोई भी एसिड वगैरह गिरता है तो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, दोबारा वही सॉल्ट जो पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इसमें उसका जंग नहीं लगता। इसकी हाइट कितनी है? प्लीज कितना लेगा लगभग? 800 जी 800 सेंटीमीटर होगा, ओके, 1 सेंटीमीटर और 6000 किलोग्राम, यानी कि 6 टन जो इसका वेट होता है, ठीक है बेटा। देखा है किसी ने? हाँ आगे कैसे हाँ जी, हो गया बेटा, जब बनाया जब इसका वेट किया गया होगा ना, जैसे अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो लगा था, स्टैचू बनाया था, तो जब बना रहे थे जब इसका वेट किया हुआ, हर एक पार्ट का अलग अलग जो बनाया गया और जब उसको दिखा गया अभी कितने वेट का जो बनाया गया है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। तो बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया क्या क्या एग्जांपल ऑफ अलॉयज, फिर डिस्कस किया अमलगम के बारे में, और फिर डिस्कस किया आयरन पिलर एट दिल्ली अलॉय से बने हुए हैं। तो बेटा ये था आपका चैप्टर। यहाँ तक कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।